रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं सुंदरकांड का श्लोक के साथ हिंदी में भी अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसी तरह से वीडियो को ज्वाइन करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर आपका स्वागत है। इसी तरह से वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लास्ट तक देखें। और मैंने कहा ना, श्लोक जो है सुंदरकांड के जितने भी श्लोक हैं उनके अर्थ ही बता रही हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को जो कथा मतलब वीडियो में डाली थी, तो उसमें मैंने हनुमान जी जो हैं लंका के द्वार तक पहुंच गए हैं और किस तरह से उस राक्षसी का जो है उद्धार करते हैं। तो कहते हैं ना, कथा जहाँ से छोड़ो उसको वहाँ से नहीं, तुरंत की वहाँ से छोड़ा है तो वहीं से उठा लो, नहीं, आपको उसके पीछे से लेकर ही कहना चाहिए। तो मैं पीछे से लेकर ही कह रही हूँ। तो मसक समान रूप कपि धरहि, लंकई चले सुमिरहि नर हरहि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। तो इसीलिए कहते मैंने जो श्लोक पढ़ रही हूँ इसका हिंदी में अर्थ आपको बता रही हूँ कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है। इसका हनुमान जी जो हैं, इसका अर्थ है हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करते हैं। तो रूप धारण करके अपना लीला दिखाते हैं कि भाई वो तो इतने छोटे से हो जाते हैं, इतना छोटा बन करके भी लीला करते हैं। तो उन श्री राम भगवान जी का श्रवण करते हैं, करके लंका के चले हैं। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे लंका में प्रवेश कैसे कर रहे हो? बिना मेरे से पूछे लंका में प्रवेश कैसे कर सकते हो? आप लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो कहें, अभी फिर श्लोक आया। आप देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ आप हिंदी में भी जानो और इसका अर्थ भी जानो कि कैसे। जान नहीं मरम 59 मोरा, मोर आहार का जहाँ लगी चोरा, मुटिका एक महाकपि महानी, रुधिर बम धराई डगमगानी। अब इसका अर्थ है कि एक, हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना है, हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर यहाँ सब आए हैं मेरा आहार ही हुए हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा है, एक ऐसा घूंसा मारा है जिससे वह खून की उल्टी कर देती है। खून की उल्टी कर देती हुई वो पृथ्वी पर लुढ़क जाती है, पृथ्वी पर लुढ़क जाती। सोचो, एक ही घूंसे में ये हाल है, जो कि हनुमान जी ने अभी बहुत छोटा रूप धारण करा और इस तरह से उनको एक ही मुट्ठी में उनको इस तरह से कर देती। तो फिर कहते हैं, अभी फिर आया है श्लोक, ये श्लोक समझे फिर अर्थ समझे। अगर इसी तरह से आप लोगों को सुंदरकांड का श्लोक और अर्थ समझना है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। और मैं कहूँगी अपने बच्चों के साथ ज़रूर इस चीज़ सुंदरकांड का जो सब 3 घंटे 2 घंटे का सुंदरकांड होता है, एक लय में लोग पढ़ते जाते हैं, बस बच्चों को पता चलता है कि ये सुंदरकांड है, उसका अर्थ नहीं पता होता है। बहुत से लोगों को अर्थ नहीं पता होता है, तो अर्थ के साथ जाने। पुनि संभारी उठी सोर लंका, जोरी पान कर बिनय सशंका, जब राम नहीं वर्मावर दीना, चलत बिरचाई कहाँ मोहि चीन्हा। तो अब ये ब्रह्मा जी के बारे में बता रही है लंकनी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बहुत डर गई हनुमान जी से और हाथ जोड़ करके वो विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी, यह पहचान बता दी थी। हाँ, फिर श्लोक आ रहा है। विकल हो सितय कपि कै मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे, तात मोर अनिपुण बहुता, देख नयन राम कर दूता। अब इसका अर्थ है, जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तुम राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। तो राक्षसी जो है हनुमान जी का धन्यवाद करती है, कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मैं रामचंद्र के दूत को देख पाई हूँ। तात वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। अब इसका अर्थ है, हे तात, वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस मुख के बराबर नहीं हो सकते हैं, उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं।
जो लव क्षण मात्र के लिए सतगण से होता है। तो इस तरह से फिर आता है श्लोक। प्रवेशी नगर कीज सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुदाय रिपु करई मिताई, गोपति सिंधु अनल शीतलाई। अब इसका अर्थ है, अवधपुरी के राजा श्री रंगनाथ जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मृत्यता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि से शीतलता आ जाती है। तो अब कहते हैं, गरुण सुमेरु रेन सब ताही, राम कृपा करई चितवऊ जाही, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमय भगवाना। अब इसका अर्थ है, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए राज्य के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का श्रवण करके नगर में प्रवेश किया है। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देख जहाँ तक अगणित जोधा। अब जो कल कथा मैं आप वीडियो डालूंगी तो मैं यहीं से शुरू करूंगी। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखें जहाँ तक अगणित जोधा। तो जय श्री राम, जय सीताराम। इसी तरह से रामायण का श्लोक जो है हिंदी में जानने के लिए इसी तरह से